Hello बच्चों, let's read the question. The question is, consider a radioactive nucleus A which decays to a stable nucleus C through the following sequence. A converts into B and B is also radioactive and it converts into C. Here B is intermediate nuclei which is also radioactive. Considering that there are n number of atoms and not number of atoms of A initially, plot the showing the variation of नंबर ऑफ एटम्स ए एंड बी वर्सेस टाइम। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि ए और बी का ग्राफ बनाना है विद टाइम पीरियड टी। तो ए किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और बी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी टाइम पे अब ए नोट के जो ए के हमें इनिशियल एटम्स कितने दे रखे हैं, एन नोट, तो किसी भी टाइम टी के ऊपर जो होंगे एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे ए के, तो एन नंबर ऑफ एटम्स को हम कैसे लिखते हैं, एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, एट टाइम टी जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ए के वो कितने हो जाएंगे, एन ए। अगर एन ए लिख दें तो यहाँ पे लेमडा ए आ जाएगा, किसका, ए का डीके कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास में एन ए इज इक्वल्स टू माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये डीके होते जाएंगे, तो ई रेस टू द पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा ए टी। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से हमें क्या पता चला कि जो ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर न्यूक्लियस होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब बी के लिए अगर हम बात करें तो एन क्या हो जाता है कि बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बी सी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब किसी भी टाइम पे टी के ऊपर एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो इसको टाइम को ढंग से लिख लेते हैं कि किसी भी टाइम टी के ऊपर एट एनी टाइम टी। तो टी के जो किसी भी टाइम टी के ऊपर अगर हम बी के न्यूक्लियाई की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, एट एनी टाइम टी, तो बी के जो न्यूक्लियस होंगे स्टार्टिंग के अंदर क्या करेंगे कि जो बी के न्यूक्लियस अगर हम एन बी से रिप्रेजेंट करें तो एन बी क्या होगा कि ये इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, ये एन बी इंक्रीज होके क्या पहुंचेगा, एक मैक्सिमम स्टेज के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम स्टेज के ऊपर पहुंच जाएगा। बी भी क्या है कि बी भी इंटरमीडिएट है और ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो बी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कि बी सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनल स्टेज के अंदर बी पहले मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद में ये डिक्रीज होने लग जाएगा और फिर सी के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं एन ए और एन बी, एन ए और एन बी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन ए और यहाँ पे आ जाएगा एन बी, एन ए एंड एन बी। ठीक है, कोमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्लिक का साइन लगा सकते हैं, और यहाँ पे टाइम पीरियड टी। तो ए के जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, टाइम के साथ में एक्सपोनेंशियली कम होते जाएंगे, तो इनफाइनाइट पे जीरो होंगे। तो इनिशियली ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एन नॉट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट हो जाएगी। तो एन नॉट से ये इनिशियली एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ जाएंगे और ये इनफाइनाइट के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बी के होंगे तो इनिशियली बी के क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, इनिशियली बी के जीरो हो गए, फिर क्या होगा कि इसके एक मैक्सिमम सर्टेन नंबर तक जाएंगे, एन नोट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम जाके फिर ये खुद एक्सपोनेंशियली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, एन ए का। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एन बी का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम पे जाके क्योंकि बी सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इसलिए एन नॉट तक नहीं पहुंच पाएगा। एन ए और एन बी का ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।